अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप लोग खबरों में ये सुन चुके होंगे कि इस्लामाबाद, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके तरनौल में पीटीआई का जलसा एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया है। गो के इंतज़ामिया ने इसकी इजाज़त दी थी, लेकिन जब ये वक्त करीब आया तो जो इजाज़तनामा था वो वापस ले लिया गया और सड़कों पर कंटेनर्स खड़े करके रुकावटें खड़ी की जा रही थी ताकि जलसे में कारकुनान यहाँ पर पहुँच ना सकें। और बहुत से शहरों में पीटीआई के कारकुनों के घरों में हस्ब मामूल, जैसे कि पिछले 1.5-2 साल से हो रहा है, उनके घरों पर छापे मारकर उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। इसके बावजूद ये तवक्को थी कि बहुत बड़ी तादाद में और पूरे मुल्क भर से कारकुनान यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन इंतज़ामिया ने बिल्कुल आखिरी वक्त में ये कहकर जो इजाज़तनामा था वो वापस ले लिया कि जी इस्लामाबाद में एक और जो है वो मजहबी मुजाहरा भी हो रहा है। तो ये भी क्या अलमिया है कि जो मजहबी सौदागर हैं वो तो दन दनाते हुए वहाँ डी चौक के बिल्कुल करीब पहुँच गए। डी चौक जो इंतहाई हसास इलाका है और जहाँ पे करीब बहुत ही अहम इमारत हैं, पार्लियामेंट हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर, तो उसको कहा जाता है ये डी चौक, यहाँ पर आम जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन ये जो तमाम मजहबी थे जुलूस वाले सौदागरी, मैं तो इन्हें कहूँगी, ये दनदनाते हुए वहाँ करीब तक बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पास तक पहुँच गए। लेकिन इसका बहाना बनाकर पीटीआई के जलसे का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया गया और ये कहा कि कहीं ये आपस में एक दूसरे में टकराव ना हो जाए और कोई अमनो अमा की सूरत हाल ना पैदा हो जाए। हालांकि ये तरनौल का इलाका ये इस इलाके से यानी कि डी चौक से कम 25 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे टकराव के कोई इम्कानात नहीं थे। लेकिन बहरहाल इंतज़ामिया को इजाज़तनामा वापस लेने के लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए था, तो ये एक बिल्कुल ही बेकार सा बहाना बना दिया गया। सवाल ये उठता है कि जलसे जुलूस करना एक सियासी सरगर्मी है, आखिर पिछले 1.5-2 साल से पीटीआई को इसकी इजाज़त क्यों नहीं मिल रही। यहाँ तक कि इलेक्शन के दिनों में भी जबकि तमाम जमातें जलसे जुलूस कर रही थी, पीटीआई को इसकी इजाज़त नहीं थी। और उसके इलेक्शन के बाद से भी सिवाय एक केस स्वाबी में एक पीटीआई का बड़ा सा जलसा हुआ है, वो भी इसलिए कि जो ये है खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर ख़ुद पीटीआई की अपनी हुकूमत है। लेकिन और किसी भी जगह जलसा, कोई बड़ा जलसा नहीं हो पाया है क्योंकि इजाज़त ही नहीं मिलती, और अगर जैसे कि पिछली दफ़ा मिल भी गई थी तो वो फिर इसी तरह से आखिरी वक्त में वो इजाज़त वापस ले ली गई। ऐसी सूरत हाल में ये कहना गलत नहीं होगा कि पीटीआई के ख़िलाफ़ बाकायदा ये जलसे ना कर सके, ये एक साजिश का हिस्सा है। और साजिश क्यों की जाती है किसी पार्टी के ख़िलाफ़? ये उसी सूरत में की जाती है कि जब पार्टी का कदो कामत जो ताकतवर हल्के हैं उनके कद से बहुत ऊंचा हो जाए। तो पीटीआई की बिल्कुल इस वक्त यही सूरत हाल है कि अवाम दिलो जान से इस जमात के साथ हैं और इस्लामाबाद के जो ताकतवर हल्के हैं वो ये नहीं चाहते कि पीटीआई की जो अवामी ताकत है वो खुलकर जलसों में और सड़कों पर नजर आए। और इस हिकमत अमली में सिर्फ फौज नहीं बल्कि मौजूदा हुक्मरान भी शामिल हैं। आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब जबकि ये पार्टियां सियासी मैदान में, इंतखाबी मैदान में पीटीआई का मुकाबला नहीं कर पा रही, तो फिर वो इस तरह से साजिशी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये जलसा क्यों मनसूख हुआ या मनसूख करना पड़ा, इस बारे में कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता कि आया इसके पीछे कोई बहुत सख्त किस्म की जबर और धमकी थी या कोई पीटीआई के लिए किसी खास रियायत की पेशकश थी। ये बात अभी तो सबको मालूम नहीं है, लेकिन ये सामने आ जाएगी, इसे आना चाहिए, इस बात को सामने ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जो भी सियासी उमूर हैं या जो भी सियासी फैसले हैं वो बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। ये खुद जो बानी पीटीआई हैं इमरान खान, वो भी ये कहते रहे हैं
کہ جو سیاسی فیصلے ہیں، جو عوام سے متعلق فیصلے ہیں، وہ عوام کے سامنے آنے چاہیے. تو یہ جو پر اسراریت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اصل بات کیا تھی، جلسہ کیوں منسوخ ہوا. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات پی ٹی آئی کی قیادت سے کہ اس مرتبہ پھر جلسہ منسوخ ہونے پر پی ٹی آئی کے کارکن بہت زیادہ مایوس ہیں، کیونکہ دور دراز کے جو علاقے ہیں وہاں سے کارکن تمام تر مشکلات کے باوجود، تمام تر رکاوٹوں کے باوجود نکل پڑے تھے. اور جو ذرا معاشی طور پر بہتر لوگ ہیں پی ٹی آئی میں شامل، انہوں نے باقاعدہ بسیں وغیرہ بک کرائی تھیں اپنے کارکنوں کو جلسہ گاہ تک پہنچانے کے لیے. پی ٹی آئی کی قیادت آپ لوگ ذمہ دار اس لیے ہیں کہ صرف ایک رات پہلے تک آپ لوگ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے حوصلے اور امیدیں بڑھاتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے، چاہے انتظامیہ منع کرے، لیکن جلسہ ہو کر رہے گا. صرف چند گھنٹے پہلے تک آپ لوگ یہ کہتے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے جلسہ گاہ میں آ کر یہ خبر سنائی. تو یہ جو کارکنوں میں مایوسی ہے، اب آپ لوگ اس پر بہت توجہ دیجئے اور اس پر غور کیجئے. میں سوشل میڈیا پر اس قسم کی سرخیاں دیکھ رہی تھی کہ 8 ستمبر کا جلسہ، کیونکہ اب نئی تاریخ دی گئی ہے پی ٹی آئی کو انتظامیہ کی طرف سے کہ آپ اپنا جلسہ 8 ستمبر کو کر لیجئے. تو جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کی طرف سے سوشل میڈیا پر یہ سرخیاں چل رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ 8 ستمبر کا جلسہ ایک بار پھر ملتوی کر دیا گیا ہے. اتنے مایوس ہیں پی ٹی آئی کے کارکن. ایسا نہ ہو کہ 8 ستمبر کو ہونے والے جلسے میں یہ کارکنان باہر ہی نہ نکلیں. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ضرور لکھیے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.